अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर हम लाइन ड्राइंग की बात कर रहे थे। लाइन ड्राइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो चल रहा था, और इसके अंदर हम डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की बात कर रहे थे। तो डायरेक्टली उसी के ऊपर मूव करते हैं। डीडीए लाइन ड्राइंग के पहले हमने एल्गोरिथम को समझा था, उसके बाद एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन करके देखा था कि किस तरीके से डीडीए एल्गोरिथम जो है हमारे पास एक लाइन को ड्रॉ कर रहा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखें तो शुरू में जैसे पिछले क्वेश्चन में था उसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि प्लॉट अ लाइन बिटवीन 2,7। तो 2,7 यहाँ पर अगर आप देखें तो 2,7 ये कुछ ये वाली लाइन आपके पास, ये वाला पिक्सल आपके पास बनेगा, और यहाँ से आपको 9,1 तक जो है एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो 9,1 तक यानी यहाँ तक आपको एक लाइन को ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन को ड्रॉ करना है। ये दो इनिशियल पॉइंट जो है आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम आपके सामने लिखा हुआ है। एल्गोरिथम को देखकर अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, पेपर वगैरह में आपके सामने एल्गोरिथम कुछ भी नहीं होगा। आपको ये एल्गोरिथम पूरा का पूरा याद करना है। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं ये अपने दिमाग में रखने होंगे। अभी मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए एल्गोरिथम मैंने सामने रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। लेकिन जब आप पेपर में करेंगे या फ्यूचर में आपको कभी इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है तो वहां पर आपको एल्गोरिथम दिया नहीं जाएगा, आपको खुद से ये तमाम स्टेप्स करने होंगे। तो 2,7 और 9,1 ये दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। शुरू में आपको dx और dy की वैल्यू निकालनी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो dx की वैल्यू हमने निकाली x2 माइनस x1। x2 हमारे पास है 9 और x1 हमारे पास है 2, तो ये बन गया 7। dy की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली 1। dy y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास बना -6। ठीक है, अब ये -6 बन गया है। अब हम आ गए हैं इफ एल्स की कंडीशन के अंदर। यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट ऑफ dx और एब्सोल्यूट ऑफ dy निकालना है। तो dx की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 7 प्लस में आई थी, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑफ dx जो है हमारे पास 7 ही बनेगा। और एब्सोल्यूट ऑफ dy, अब ये वैल्यू हमारे पास -6 आई थी, तो जब हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगी +6। या +6 भी नहीं कह सकते, हम इसको विदाउट साइन यहाँ पर कंसिडर करते हैं। जब हम किसी भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालते हैं तो यहाँ पर ये सिर्फ 6 अभी हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर dx 7 आया और dy हमारे पास 7 आया, सॉरी 6 आया। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि dy की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास -6 आई है, और dy एब्सोल्यूट वैल्यू जो इसकी आई है वो 6 आई है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, चेक करना है कि अगर एब्सोल्यूट ऑफ dx इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट ऑफ dy, तो हाँ ऑब्वियसली dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास बड़ी है एब्सोल्यूट ऑफ dy की वैल्यू से, तो हम स्टेप्स के वेरिएबल को इस dx की वैल्यू असाइन कर देंगे। तो हमने स्टेप्स के वेरिएबल को dx की वैल्यू असाइन, एब्सोल्यूट ऑफ dx की वैल्यू असाइन कर दी, जो हमें यहाँ से 7 मिली थी। यानी ये लूप जो हम चलाएंगे वो 7 दफा चलाएंगे। स्टेप्स का वेरिएबल हम इसलिए निकालते हैं कि हमें पता चल जाए कि जो हम लूप चलाएंगे वो कितनी दफा हमें लूप चलाना है। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये लूप 7 दफा चलेगा। फिर इसके बाद ये इफ एल्स खत्म हो गया। अब हमें एक्स इंक्रीमेंट की और वाई इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है dx अपॉन स्टेप्स। dx की वैल्यू जो है हमारे पास आई है 7, तो 7 अपॉन स्टेप्स की वैल्यू भी 7 आई है, तो ये हमारे पास 1, यानी x जो है हमेशा 1 से इंक्रीमेंट होगा। यानी x की जो अगली वैल्यू हम बनाते जाएंगे वो उसमें हर बार 1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ऐसे ही y इंक्रीमेंट की वैल्यू की हम बात करें तो y इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है dy अपॉन स्टेप्स। अब dy की जो वैल्यू है ना वो माइनस में आई है हमारे पास 6। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि एब्सोल्यूट ऑफ dy यहाँ पर 6 आया था और ये जो एक्चुअल dy की वैल्यू है वो माइनस में आई है, तो यहाँ पर हमें एक्चुअल dy की वैल्यू को इस्तेमाल करना है। तो एक्चुअल dy की वैल्यू हमारे पास है -6, और जो स्टेप्स के वेरिएबल की वैल्यू आई है वो हमारे पास 7 है। तो -6 अपॉन 7 को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास कुछ -0.8 बन गया। ठीक है, अब ये हमारे पास y इंक्रीमेंट की वैल्यू बन चुकी है। अब इसके बाद x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट के बाद हम प्लॉट करेंगे अपना पहला पिक्सल जो हमें दिया गया था 2,7।
वो जो है हमने यहाँ पर 2,7 को यहाँ पर प्लॉट कर दिया। इसके बाद हमारा चलेगा लूप। लूप जो है 1 से शुरू होगा और वो नंबर ऑफ स्टेप्स जितने हमें मिले हैं उतने टाइम्स लूप चलेगा। तो जब आई की वैल्यू फर्स्ट होगी तब हमारे पास जो है एक्स की पुरानी वैल्यू, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एक्स की पुरानी वैल्यू, इसमें एक्स इंक्रीमेंट की वैल्यू को हम ऐड करेंगे। तो एक्स की पुरानी वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और इसके अंदर हमने एक्स इंक्रीमेंट हमें 1 मिला है। ये हमेशा 1 ही रहेगा, यानी जहां तक आप यहाँ देखें तो सब में ये है 1 प्लस ही हो रहा है, ये सब एक्स इंक्रीमेंट की वैल्यू है। तो 1 हमने इंक्रीमेंट किया, 2 प्लस 1 3। नए एक्स की जो वैल्यू हमें मिली है 2 हमारे पास पुराना एक्स है, नए एक्स की जो वैल्यू हमें मिल गई वो 3 मिल गई। अब ऐसे ही यहाँ पर y की वैल्यू हम निकालते हैं। y की वैल्यू में कह रहा है y प्लस वाई इंक्रीमेंट। तो y की वैल्यू जो है हमारे पास पुरानी वो 7 है। तो y की वैल्यू हमारे पास पुरानी 7 है और y इंक्रीमेंट की जो वैल्यू हमें मिली है वो है -0.8। तो -0.8, ये वाला माइनस जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑलरेडी माइनस ही बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इसलिए मैंने एक स्टेप यहाँ पर कम लिखा है मैथमेटिक्स का और डायरेक्टली सब में मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। तो आप देख सकते हैं ये -0.8 सब में। तो 7 ये हमारे y की पुरानी वैल्यू और ये -0.8 हमारे पास जो y इंक्रीमेंट की वैल्यू थी वो। तो 7 में से हमने -0.8 निकाला तो हमारे पास बना 6.2। अब 6.2 को हमने राउंड ऑफ किया तो हमारा जो y की वैल्यू बनी वो 6, x की वैल्यू यहाँ से हमें मिली थी 3 और y की वैल्यू राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास हो गई 6। तो अब जो अगला पिक्चर हम प्लॉट करेंगे वो करेंगे 3,6 पर। तो यहाँ से हम आ जाते हैं 3,6 के ऊपर। तो यहाँ पर ये अगला जो है हमारा पिक्सल प्लॉट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब आगे चलते हैं। यहाँ से हम आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी सेकंड टाइम जब लूप चलेगा। तो फिर एक्स की पुरानी वैल्यू 3 थी, इसमें 1 इंक्रीमेंट किया, एक्स की नई वैल्यू 4 बन गई। y की जो पुरानी वैल्यू थी वो 6.2 थी, इसमें से हमने -0.8 निकाला तो ये 5.4 हो गया। 5.4 को हमने राउंड ऑफ किया तो ये 5 बनता है, यानी जो नया हमारे पास बना वो 4 x की वैल्यू और 5 राउंड ऑफ होने के बाद वो 4,5 बन गया। तो ये 4,5 यहाँ पर अब हमें 4,5 को यहाँ पर प्लॉट करना है तो वो कुछ यहाँ पर हमारे पास प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आई की वैल्यू 3 हो गई, इसकी पुरानी वैल्यू 4, इसमें 1 इंक्रीमेंट किया 5, और ये हमारे पास y की पुरानी वैल्यू 5.4, इसमें माइनस किया 0.8 तो 4.6। 4.6 को राउंड ऑफ किया तो हमारे पास 5 बना। तो हम यहाँ से 5 और 5, तो अगला जो पिक्सल प्लॉट होगा वो ये वाला होगा 5 5। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। x की पुरानी i की वैल्यू 4 हो गई है, x की पुरानी वैल्यू 5, इसके अंदर 1 इंक्रीमेंट किया तो 6 हो गई x की नई वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास y की पुरानी वैल्यू 4.6 थी, इसमें से -0.8 किया तो ये 3.8। 3.8 को राउंड ऑफ किया तो हमारे पास 4 बना। तो अगला पिक्सल जो है 6,4 पॉइंट प्लॉट होगा, तो ये 6,4 ये कुछ यहाँ पर प्लॉट हो गया। उसके बाद हमारे पास आई की वैल्यू 5 हो गई, 6 जो पुरानी वैल्यू थी एक्स की उसमें 1 इंक्रीमेंट किया 7 और माइनस 3.8 जो हमारा प्रीवियस वैल्यू थी उसमें हमने माइनस किया 0.8 को, तो ये हमारे पास एक्चुअल 3 नंबर बन गया। इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, तो ये 7,3। तो 7,3 हमारे पास ये वाला पिक्सल आ जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू 6 है, 7 प्लस 1 आई मतलब इटरेशन नंबर 6 लूप की, पुरानी एक्स की वैल्यू 7, इसमें 1 इंक्रीमेंट किया ये 8 हो गया, एक्स की नई वैल्यू 8 बन गई और वाई की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो 3 में से 0.8 को माइनस किया तो 2.2, 2.2 को राउंड ऑफ किया तो ये 8,2। तो 8,2 हमारे पास जो वैल्यू बनी वो कुछ यहाँ पर बन गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर i की वैल्यू अब 7 हो गई है, ये हमारी लास्ट इटरेशन है। इसके अंदर x की वैल्यू पुरानी और इसमें 1 इंक्रीमेंट किया है 9 और y की वैल्यू के अंदर हमने 2.2 यानी ये जो y की हमारे पास पुरानी वैल्यू थी इसमें हमने माइनस किया 0.8 तो हमारे पास आया 1.4। 1.4 को राउंड ऑफ किया तो हमारे पास बन गया 9,1
और 9 हमारे पास यहाँ से आया x की वैल्यू, और 1 हमारे पास ये राउंड ऑफ करने के बाद आया। अब ये 9,1 जो 9,1 हम यहाँ पर आखिरी जो पिक्चर है वो हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा। तो आप देख लें कि जो लास्ट वाला जो हमारे पास पॉइंट आया है ये हमारे पास सेम होना चाहिए जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपने ये तमाम कैलकुलेशंस वगैरह जो है सही की है। अगर किसी वजह से ये 9,1 यहाँ पर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं पर कैलकुलेशन के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो सही नहीं आ रहा है। तो होपफुली अब आपको डीडीएल लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो है कम्प्लीटली तौर पर समझ में आ गया होगा। किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। जब हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी तो उसके अंदर हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप इन क्वेश्चंस के अलावा अपनी मर्जी से भी कुछ क्वेश्चंस बनाकर देखें जिसमें 2 डिफरेंट आपके पास पॉइंट्स ले लें और फिर ये तमाम कैलकुलेशन करके देखें कि आपके पास ये सही आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।